हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षक इन यूट्यूब चैनल पे। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे। तो ये जो वीडियो है इसमें हम आज के इतिहास के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो हमने पूरी शूट कर ली थी, लेकिन वो माइक में पता नहीं कैसे आवाज़ नहीं आ रही है वीडियो में, तो एक बार मैं आपको दोबारा इसको पूरी शूट कर रहा हूँ। तो इस वजह से यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको पूरा समझाऊंगा एक एक करके कैसे कैसे लिखा हुआ है। तो आज 19 जनवरी है। 19 जनवरी के आज के इतिहास की हम बात करेंगे। जो आज के इतिहास की सीरीज है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो भी डेट होती है ना, जैसे आज 19 जनवरी है तो उस डेट के हिसाब से जो भी पूरे इतिहास में, पूरी हिस्ट्री में जो भी इस डेट को जो भी घटनाएं हुई होती है महत्वपूर्ण उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई होती हैं, मतलब महत्वपूर्ण किस उससे कि जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो महत्वपूर्ण जो हमारे, जैसे हम कोई प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछी जा रही है। ठीक है, एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, तो ऐसी घटनाओं के बारे में हम इसमें ऐसी इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आज है 19 जनवरी। 19 जनवरी के आज के इतिहास की बात करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे देश के अंदर, हम इसमें देश और विदेश दोनों तरह की घटनाओं के बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे जो हमारे देश के अंदर घटनाएं हुई थी। ठीक है, देश के अंदर जो हमारी घटनाएं हुई थी उनके बारे में। तो पहली घटना 19 जनवरी 1966 को, 19 जनवरी 1966 को क्या हुआ था, आज ही के दिन कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी को भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में चुना था। ठीक है, जो इंदिरा गांधी जी हैं उनको तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। ठीक है, कब, आज के दिन 19 जनवरी 19 जनवरी 1966 को। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें बताया था कि इसके प्रधानमंत्री कौन, इनसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले प्रधानमंत्री ये तीसरी थी ना, तो इससे पहले कौन थे प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित नेहरू, पीटी नेहरू, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इनका जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु 1964 में, 1964 में हो गई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद जो प्रधानमंत्री चुने गए वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। जो लाल बहादुर शास्त्री जी है, फिर ये प्रधानमंत्री बने और इनकी मृत्यु हो गई थी 1966 में। ये 64 में बने और 66 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, जो 1965 का इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, 1965 का इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध या जो हुई थी, वॉर हुई थी, उसके बाद उसके जो शांति प्रस्ताव साइन हुआ था आपका ताशगंज में हुआ था 1966 में। ठीक है, तो उस प्रस्ताव को साइन करने के लिए ताशगंज गए थे। ताशगंज कहाँ, कौन सी जगह है, ताशगंज जो है आपका उज्बेकिस्तान, आज के समय का जो उज्बेकिस्तान है उसकी राजधानी जो है वो है ताशगंज। उस समय पे उज्बेकिस्तान कोई अलग देश नहीं हुआ करता था, ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। सॉरी गाइस, ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ का पार्ट हुआ करता था, और उसी में एक शहर था आपका ताशगंज। तो वहां पे ये मिले थे आपके, हमारे देश के उस टाइम प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, वो मिले थे और वहां पे इन्होंने शांति समझौता, ताशगंज समझौता साइन किया था। ठीक है, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना, वहीं पे 1966 में। उसके बाद जो नई प्रधानमंत्री चुनी गई, थर्ड किसको चुना गया, थर्ड प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को। ठीक है, इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री चुना गया 1966 में। कब, 19 जनवरी 1966 को इनकी घोषणा हुई कि प्रधानमंत्री बनेंगे देश की। ठीक है, ये प्रधानमंत्री कब से कब तक रही, 1966 से, पहली टर्म में बता रहा हूँ, ये 2 टर्म के लिए प्रधानमंत्री बनी थी। एक मतलब एक पहली टर्म में भी जो पहले पूरा साल है, ये पूरा एक दशक है, इसमें भी ये ये भी 11 साल जो है, इसमें भी ये 2 बार बनी थी। ठीक है, तो 1966 से लेकर 1977 तक ये प्रधानमंत्री बनी थी देश की। ठीक है, पहली बार में 1966 से 67 के बीच में। फिर इसी में इन्होंने 1975 से 1975 से 1977 1977 के में जो है आपातकाल जो है घोषित कर दिया था, इमरजेंसी लगा दी थी। तो ये जो आपातकाल था, इसकी वजह से लोग इनसे बहुत ज़्यादा नाराज थे। तो जो 1977 के 1977 के इलेक्शन हुए, उसमें इन्होंने, जनता ने इनको जिताया नहीं। ठीक है, इनको जब जिताया नहीं तो कौन जीता इनकी जगह पे, इनकी जगह पे जीती आपकी जनता दल, है ना, जनता दल और कांग्रेस ओल्ड, इंडियन नेशनल कांग्रेस ओल्ड। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ओल्ड कौन सी है, क्योंकि एक कांग्रेस तो ये होगी इंदिरा गांधी वाली, ये दूसरी कांग्रेस कौन सी है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये जीते, और ये जीतने के बाद प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, मोरारजी देसाई जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, फिर अब यहीं तक रखते हैं, फिर इसके आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ओल्ड क्या है। तो जब 66 में इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, उस टाइम पे एक और नेता थे, मोरारजी देसाई, जो कांग्रेस के नेता थे। ये कांग्रेस के बहुत पुराने नेता है, तो इनको भी प्रधानमंत्री बनना था। ठीक है, बहुत पुराने लीडर है ना, बहुत बड़े लीडर थे उस टाइम पे। और इंदिरा गांधी एकदम नई लीडर थी, लेकिन इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी, पहली बात, और दूसरी बात यूथ लीडर थी, नई एकदम युवा नेता थी, इस वजह से इनको प्रधानमंत्री जो है चुना गया। इस बात से जो मोरारजी देसाई जी थे, एमडी मतलब ये मोरारजी देसाई, ठीक है, तो मोरारजी देसाई इस बात से खुश नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए
उस टाइम पे तो प्रधानमंत्री बन गए क्योंकि ज़्यादा लोग इनके सपोर्ट में थे। फिर 1969 में क्या हुआ, जो मोरारजी देसाई हैं इन्होंने क्या है ये बोला कि जो इंदिरा गांधी जी हैं, ये जो हमारी पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी है, इसका अनुशासन को तोड़ रही है, इसके हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो इनको जो है पार्टी से निकाल देना चाहिए। तो इनको निकालने की जब साजिश चल रही थी इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी को पता चला और ये इस बात से बहुत नाराज हुई। और इस बात से नाराज होने के बाद इन्होंने क्या किया, ये जो कांग्रेस थी उससे निकल के इन्हें एक नई पार्टी बना ली जिसका नाम क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस आर। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस आर के नाम से इन्होंने एक नई पार्टी बना ली। ठीक है, तो जो नई पार्टी बनी इंदिरा गांधी वाली वो हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस आर, और जो पुरानी बची जिसमें मोरारजी देसाई थे वो हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस ओल्ड ओ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ओल्ड। ठीक है, तो जो ये थी इंदिरा गांधी वाली आर जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस आर जो थी, जो है इसके पास जो है ज्यादा वो चले गए एमपी जो थे, है ना, और जिसके पास ज्यादा एमपी होंगे, मतलब इनके पास इतने एमपी थे कि दोबारा सरकार बना सके, तो इन्होंने सरकार बनाई और फिर ये लगातार प्रधानमंत्री बनी रही। ठीक है, जो मोरारजी देसाई जी थे इनके वाली कांग्रेस थी, कांग्रेस होल्ड, इसके पास इतने थे नहीं आपके एमपी, है ना, आपके पास इनके मेंबर पार्लियामेंट इतने थे नहीं, तो इसकी वजह से ये बना नहीं पाए सरकार। ठीक है ना, तो इंदिरा गांधी लगातार बनी रही प्रधानमंत्री। उसके बाद जब इन्होंने इमरजेंसी लगा दी, आपातकाल लगा दिया, और जब आपातकाल हटा 1977 में, और 1977 में इलेक्शन हुए, जब 1977 में लोग इनसे खुश नहीं थे इसलिए इनकी पार्टी हार गई, और जो पार्टी जीती वो कौन सी थी, जनता दल, और जनता दल के साथ मिलकर जो मोरारजी देसाई जी की इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ये साथ में मिलकर ओल्ड, इंडियन नेशनल कांग्रेस ओल्ड, इन दोनों ने मिलकर सरकार बना ली। ठीक है, प्रधानमंत्री किसको चुना, मोरारजी देसाई जी को प्रधानमंत्री चुना गया। फिर उसी के 1-1.5 साल बाद जो है इनकी जो एमपी थे वो निकल के जाने लगे, छोड़ के जाने लगे इनकी पार्टी को। जब इनके पार्टी को जब छोड़ के जाने लगे, ये जो जनता दल थी ना इसके एमपी जा रहे थे छोड़ छोड़ के, जनता दल जो है ना, इनके पार्टी के तो जाएंगे नहीं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को होल्ड के, जो जनता दल था इसके एमपी जा रहे थे, ये अपना सपोर्ट वापस खींच रहे थे जनता दल वाले मोरारजी देसाई जी से। तो मोरारजी देसाई जी को जब पता चला कि हम जो है हार रहे हैं, मतलब मेरी जो पार्टी है सरकार है वो गिरने वाली है, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो सरकार गिर गई। तो नए जो प्रधानमंत्री उसके बाद बने चौधरी चरण सिंह जी, आपने इनका नाम सुना होगा, चौधरी चरण सिंह जी, यूपी में इनके नाम पे मेरठ में यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, इन्हीं के नाम पे है वो। ठीक है, तो जो चौधरी चरण सिंह है, चौधरी चरण सिंह, इनको जो है नया प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, किसने, इनको इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी उनने सपोर्ट किया इनको, है ना, इनकी पार्टी को, और ये जो है नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए। फिर 2 दिन बाद ही इंडियन जो आपकी ये थी इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, इन्होंने इनसे सपोर्ट वापस ले लिया। ठीक है, जब सपोर्ट वापस ले लिया तो ये भी प्रधानमंत्री फिर नहीं रहे, 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। तो जब ऐसे करते करते 1980 तक 2-3 प्रधानमंत्री बदल गए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि नए इलेक्शन कराए गए, क्योंकि पार्टी कोई बन नहीं पा रही थी ठीक से, तो है ना, कोई गवर्नमेंट बना नहीं पा रहा था, प्रधानमंत्री रुक नहीं रहे थे, तो 1980 में दोबारा से प्रधानमंत्री वो इलेक्शन हुए, और उस इलेक्शन में इंदिरा गांधी जीत गई। अब इंदिरा गांधी क्यों जीती, जब लोग नाराज थे, तो क्योंकि ये सब जो हुआ था ना, ये पिछले 3 सालों में जो हुआ था कि प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सरकार फिर अपना सपोर्ट वापस ले दे रही है, फिर सरकार गिर जा रही है, फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, फिर सरकार गिर जा रही है, ये सब जो हो रहा था, इसकी वजह से लोगों ने परेशान होकर कि ये लोग तो सरकार भी नहीं कर पा रहे, चला पा रहे, तो इन लोगों ने परेशान होकर इनको वोट दी नहीं, है ना। फिर वोट किसको दी, इंदिरा गांधी की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आर थी इसको वोट दी, और इंदिरा गांधी जी आपके प्रधानमंत्री बन गई 1980 में। ठीक है, फिर 1980 से 1984 तक ये प्रधानमंत्री रही, है ना। कब तक प्रधानमंत्री रही, 1980 से 1984 तक के प्रधानमंत्री रही, और उसके बाद 1984 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको जो इनके बॉडीगार्ड थे, 2 सिख इनके बॉडीगार्ड थे, पंजाबी बॉडीगार्ड, उन्होंने इनको मार दिया था, गोली मार दी थी। क्यों, क्योंकि इसी बीच में जब ये 80 से 84 तक प्रधानमंत्री थी, एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। उस ऑपरेशन में क्या था, जो अमृतसर में सिखों का सबसे पवित्र, सबसे धार्मिक जगह है ना, कौन सी जगह है, गोल्डन टेम्पल जो है ना, गोल्डन टेम्पल जो है, वहां पे क्या हुआ, कुछ एक आतंकवादी तो नहीं था वो, लेकिन उसने आतंकवादी जैसी हरकतें करी। उसने क्या किया, वो जाके आपका गोल्डन टेम्पल में बैठ गया, और बहुत सारे हथियार इकट्ठा कर रखे थे उसने गोल्डन टेम्पल में, और किसी को घुसने नहीं दे रहा था गोल्डन टेम्पल में। तो इस चीज से परेशान होकर इंदिरा गांधी जी ने इंडियन आर्मी को बुला लिया। ठीक है, भारत की सेना को बुलाया, और जो आपके गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल, वहां पे उनसे इसके खिलाफ विंडे वाला था, उसके नाम, जो अंदर बैठा था हथियार लेके, विंडे वाला के खिलाफ जो है इंडियन आर्मी को उतार दिया। फिर इंडियन आर्मी ने विंडे वाला को मार के जितने लोग थे उनको वहां से हटाकर जो आपका गोल्डन टेम्पल था उसको क्लियर कर दिया। तो सिख किस बात से नाराज थे, सिख इस बात से नाराज हुए कि जो गोल्डन टेम्पल है उनकी इतनी धार्मिक जगह है, उसमें टैंक भी चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं धड़ाधड़, तो इस बात से वो बहुत ज्यादा नाराज हुए इंदिरा गांधी से कि आप जो है किसी और तरीके से उसको बाहर निकाल लेती, आपको गोली नहीं चलवानी चाहिए थी, बाकायदा टैंक चलाए गए थे उसके अंदर, आपको गोल्डन टेम्पल है उसके अंदर। इस बात से वो बहुत नाराज थे बहुत लोग। ठीक है, तो
इस बात से नाराज होकर उन्होंने इंदिरा गांधी जी को गोली मार दी और 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। जब इनकी मृत्यु हो गई थी इनकी फिर 1984 में, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने इस पहली वाली न्यूज़ के बारे में बता दिया, आपको सब बता दिया कि इनसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, कैसे कैसे उनकी मृत्यु हुई, दो जो प्रधानमंत्री थे, फिर ये कैसे चुनी गई, इसके बाद ये चुनी गई तो फिर इन्होंने कैसे नई पार्टी बनाई, फिर ये इन्होंने इमरजेंसी लगा दी, आपातकाल, उसके बाद फिर इनकी पार्टी पावर में नहीं आई है ना, इनकी पार्टी जीती नहीं तो जनता दल और कांग्रेस ओल्ड जीत गई, उसके बाद मोरारजी देसाई जो बने प्रधानमंत्री, इसके बाद आपके चौधरी चरण सिंह बने प्रधानमंत्री, फिर दोबारा से इंदिरा गांधी 1980 में बनी और फिर 1984 में इनकी मृत्यु क्यों हुई ये भी मैंने आपको बता दिया, किस लिए इनको मारा था सिखों जो इनके बॉडीगार्ड थे उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट आपकी क्या बताई है न्यूज आपकी कि 19 जनवरी 2003 को पाकिस्तान में भारत के राजनयिक सुधीर व्यास जो है इनका प्रताड़ित किया गया था, ठीक है। तो ये भारत के राजदूत थे, जो पाकिस्तान का जो भारत का जो पाकिस्तान में दूतावास है वहां के राजदूत थे, ठीक है ना। तो इनके साथ क्या हुआ 19 जनवरी 2003 को कि जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस है ना, ये जो है जो दूतावास में रहते थे, तो ये वहां से जा रहे थे, एक प्रोग्राम था मलेशिया की जो दूतावास था उसमें एक प्रोग्राम था, ठीक है, कल्चरल इवेंट था उसमें, तो ये वहां पे जा रहे थे, तो इनकी अपनी गाड़ी में निकले तो इनकी गाड़ी में झंडा लगा हुआ था भारत का, क्योंकि भारत के नागरिक हैं इसलिए भारत का झंडा लगा था जो रिप्रेजेंट कर रहा था कि भारत के हैं लोग, ठीक है। तो जो इंटेलिजेंस है, पहले तो इंटेलिजेंस जो है पाकिस्तान की, उनके ऑफिसर ने उनकी एक टीम ने इनको आपके जो इनका दूतावास था भारत का, उसी मतलब जो इनका घर था जहाँ रहते थे उसके बाहर ही इनको रोक लिया, ठीक है। इनको रोक के फिर इनको बहुत ज्यादा परेशान किया कि ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, वो दिखाओ, ये करो, वो करो, ऐसे करके इनको बहुत ज्यादा परेशान किया, ठीक है। फिर ये वहां से निकले, फिर आगे जाके एक और जगह रोक लिया, ऐसे पूरे दिन में इनको 6 से 7 बार रोका गया था, ठीक है। इस बात से बहुत परेशान हुए, बहुत प्रताड़ित किया गया इनको, ऐसे परेशान किया गया कि ये बताओ, वो बताओ। इतने हाई रैंक ऑफिसर हैं, आप किसी कंट्री के हाई रैंक ऑफिसर को, जो आपके यहाँ सबसे हाईएस्ट रैंक ऑफिसर है ना, ये एम्बेसडर थे वहां के, है ना, राजदूत थे वहां के, इंडिया के राजदूत थे जो पाकिस्तान में थे, ठीक है। इतने बड़े ऑफिसर है, तो जब आप उनको ऐसे परेशान करोगे, है ना, तो आप उनको परेशान मतलब नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंडिया का जो फॉरेन ऑफिस है, जो आप विदेश मंत्रालय, वो उससे बहुत परेशान हुआ और उन्होंने फिर बोला पाकिस्तान से कि आप जो है ये सब जो हमारे जो प्रताड़ित कर रहे हो हमारे जो राजदूत हैं इनको, या फिर और जो वहाँ पे हमारे दूतावास में काम करते हैं, ये बहुत गलत है, ये जो है वियना कन्वेंशन के भी अगेंस्ट है, वियना कन्वेंशन है उसके भी खिलाफ है। और दूसरी चीज कि जो हम दोनों ने आपस में जब एक दूसरे को देश माना था तो एक एग्रीमेंट साइन किया था ना, वो जो बायलैटरल एग्रीमेंट मतलब जो दो कंट्रीज के बीच में होता है, जो हम दोनों ने साइन किया था, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि आप ऐसे जो हमारे दूतावास में वहां पे काम करेंगे भारत के लोग, उनको परेशान नहीं कर सकते, लेकिन आप कर रहे हो, ठीक है ना। तो आज ही के दिन इनको बहुत ज्यादा परेशान किया गया था, किसको, सुधीर व्यास जी को, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज 19 जनवरी 2005 को क्या हुआ था। 19 जनवरी 2005 को जो सानिया मिर्जा एक लॉन टेनिस की प्लेयर है, आप सबने इनको देखा होगा। सानिया मिर्जा जो है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दौर में पहुंचने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी थी, भारत की पहली लॉन टेनिस की खिलाड़ी बनी थी। ये पहली भी यही है और आज तक जो पहुंची है वो भी यही है, ठीक है, आज तक यही पहुंची है वहां, ठीक है ना। तो कौन है, सानिया मिर्जा, है ना, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे राउंड में तीसरे दौर में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी, ठीक है। और आज तक यही अकेली पहुंची है महिला खिलाड़ी ऐसी, ठीक है। तो ये पहले मैं आपको ये ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में बता देता हूँ। ये जो है 4 प्रोग्राम होते हैं, मतलब 4 इवेंट होते हैं ना, 4 टूर्नामेंट होते हैं, किसके, लॉन टेनिस के। एक आपका हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, एक आपका हो गया फ्रेंच ओपन, एक आपका हो गया यूएस ओपन, मैंने सारे लिख रखे हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ठीक है। और एक क्या हो गया, विंबलडन ओपन, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है तो नाम से पता चला है ऑस्ट्रेलिया में होता होगा, फ्रेंच ओपन जो है ये आपको नाम से पता चला है फ्रांस में होता होगा, यूएस ओपन जो है ये पता चल रहा है यूएस में होता होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ये जो विंबलडन है ये कहाँ होता था, ये होता था आपका यूके में, ठीक है। ये आपका यूके में होता है, होता नहीं था, होता है, अभी भी होता है, ठीक है। तो इनमें फर्क क्या है चारों में, जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है और जो यूएस ओपन है ये हार्ड कोर्ट पे होते हैं, ठीक है। हार्ड कोर्ट मतलब ये जो आपका फर्श वाला होता है ना, जो पक्का बोलते हैं जिसको, वो वाला जो कोर्ट होता है, ठीक है। दूसरा आपका मतलब सीमेंटेड कोर्ट बोलते हैं जिसको, ठीक है। दूसरा फ्रांस वाला जो है वो आपका क्ले वाले कोर्ट पे होता है, क्ले मिट्टी होती है ना, उसके द्वारा पूरा कोर्ट तैयार किया जाता है। कोर्ट मतलब ऐसी जगह जहाँ पे सब खेलते हैं वो लोग, ठीक है। तो जो क्ले वाला कोर्ट है वो फ्रांस जो है वो क्ले वाले कोर्ट पे होता है, फ्रांस ओपन। और जो ये यूके वाला है ये आपका ग्रास कोर्ट पे होता है। ग्रास कोर्ट मतलब घास वाला कोर्ट, ग्रास मतलब घास, जिस कोर्ट पे घास होती है ऐसे वाले कोर्ट में होता है, ठीक है। तो और इनकी और क्या डिफरेंस है इनमें, कि जो सबसे पुराना है ये यूके वाला जो है ना विंबलडन, ये जो है 1987 में शुरू हुआ था, सबसे पुराना है ये, जो सबसे पहले शुरू हुआ था। उसके बाद कौन सा शुरू हुआ था, उसके बाद ये यूएसए वाला शुरू हुआ था 1981 में,
उसके बाद 1981 में यूएसए वाला शुरू हुआ था, है ना। उसके बाद ये फ्रांस वाला 1991 में 1891 में, ठीक है। ये 1877 में, जो आपका यूके वाला है, यूएस वाला 1881 में, और जो आपका फ्रांस वाला, ये शायद मैंने पहले 19 बोल दिया, 19 नहीं 18, 1877, 1881 और ये 1891 में, ठीक है। कौन सा? फ्रांस वाला। और जो सबसे नया है ये ऑस्ट्रेलिया वाला है। ये कहाँ शुरू हुआ था? ये कब शुरू हुआ था? 1905 में। तो मैंने आपको इनके बीच में अंतर बता दिए। ऑस्ट्रेलिया और यूएस वाला जो है ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है, और सबसे नया ऑस्ट्रेलिया वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रांस जो है क्ले वाली कोर्ट पे खेला जाता है, जो 1991 में शुरू हुआ था। फिर सबसे पुराना ये यूके वाला है, विंबलडन, जो ग्रास वाले कोर्ट पे खेला जाता है, घास वाले पे, जो 1877 में शुरू हुआ था, ठीक है। सानिया मिर्जा जी के बारे में बता दूं, इन सबको आपने देखा होगा। ये जो है लॉन टेनिस की सबसे बड़ी खिलाड़ी भारत की रही है, महिला खिलाड़ी, ठीक है। मैंने आपको बताई दिया, पहली ऐसी खिलाड़ी थी और अब तक महिला ऐसी एक ही खिलाड़ी है जो वहां तक पहुंची है, तीसरे राउंड तक ऑस्ट्रेलिया ओपन के पहुंचे हैं, वो ये है, ठीक है। तो इनको कुछ अवार्ड मिले हैं, उन अवार्ड के बारे में बात करते हैं। इनको 2004 में अर्जुन अवार्ड मिला था, ठीक है। ये इनका करियर है, 2003 से इन्होंने खेलना शुरू किया था, 2013 में रिटायरमेंट ली थी, जो इनका इंटरनेशनल करियर है, ठीक है। उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय करियर है, उसके बाद इनको जो अर्जुन अवार्ड मिले हैं, 2004 में इनको एक अर्जुन अवार्ड मिला था, फिर पद्मश्री मिला था इनको 2006 में, फिर पद्म भूषण मिला था 2016 में, और फिर मेजर ध्यानचंद अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको 2015 में मिला था, ठीक है। तो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ना, ये इसका नाम पहले क्या हुआ करता था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, लेकिन पिछली साल 2022 में इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न से बदल के आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है ना। मेजर ध्यानचंद कौन थे? राजीव गांधी तो आप जानते हो, जो इंदिरा गांधी के बेटे थे, आगे जाके प्रधानमंत्री बने थे देश के। और अगर मेजर ध्यानचंद की बात करें तो ये कौन थे? ये हमारे देश के आज तक के हॉकी के सबसे बड़े जो खिलाड़ी रहे ना, वो यही रहे। कौन? मेजर ध्यानचंद जी, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है, जो इनको मिला था सानिया मिर्जा को 2015 में। फिर उसके बाद ये जो दो अवार्ड है, पद्मश्री, पद्म भूषण, तो ये जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होते हैं, है ना। तो सबसे ऊपर पहला हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या होता है? फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तो आपका पद्म विभूषण, उसके बाद होता है पद्म भूषण, ये वाला जो इनको 2016 में मिला है। उसके बाद होता है पद्मश्री, जो इनको 2006 में मिला है। तो ये तीन होते हैं, पद्मश्री सबसे नीचे वाला, उसके सबसे नीचे वाला पद्मश्री, उसके ऊपर पद्म भूषण और उसके ऊपर पद्म विभूषण, ये तीन अवार्ड होते हैं, ठीक है ना। तो इनको दो मिले हुए हैं, सबसे ऊपर वाला पद्म विभूषण इनको मिला नहीं है, ठीक है। तो इनको पद्मश्री को मिला 2006 में और 2016 में मिला था पद्म भूषण, ठीक है। पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण, ठीक है। इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है 2004 में। अर्जुन अवार्ड क्या होता है? अर्जुन अवार्ड होता है, जैसे पांडव थे ना अर्जुन, जानते हो महाभारत में थे, तो वो बहुत अच्छे शिष्य थे, गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे ना, वो बहुत अच्छे शिष्य थे, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थे, जो सबसे ज्यादा सफल थे, कौन थे? यही थे, अर्जुन। तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम, इस अवार्ड का नाम रखा गया है अर्जुन अवार्ड, ठीक है। और ऐसे ही एक द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिलता है, जो कोच होते हैं उनको मिलता है। जैसे अर्जुन के कोच कौन थे? द्रोणाचार्य जी थे, शिक्षक जो थे। तो उसी तरह जो कोच होते हैं खिलाड़ियों के, उनको क्या मिलता है? द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है, ठीक है। और ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होता है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है खेल के उसमें, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा माना जाता है? भारत रत्न। और ये खेल रत्न जो होता है, ये खेल में सबसे ऊंचा माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है कि 19 जनवरी 2009 को क्या हुआ था? सूर्य शेखर गांगुली जो है, इन्होंने एक खिताब जीता था, जिसका नाम क्या है? परशुनाथ शतरंज का एक खिताब है। ये कंपटीशन होता है, परशुनाथ कंपटीशन, ठीक है। शतरंज के ऊपर, अंदर शतरंज मतलब चेस जो होता है आपका, उसमें इन्होंने खिताब जीता था। कब? 19 जनवरी 2009 को। तो सूर्य शेखर गांगुली जो, इनके बारे में जान लेते हैं। अगर इनके नाम से आपको पता चल रहा हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे, ठीक है। वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं ये, ठीक है। ये जो है हमारे देश के ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। ग्रैंड मास्टर जो चेस में, जो शतरंज में सबसे ऊंची पदवी होती है ग्रैंड मास्टर, ये वो हैं। कौन? सूर्य शेखर गांगुली। बहुत सारे ग्रैंड मास्टर हैं हमारे भारत के पास, ठीक है। तो जो मास्टर बने थे ना, ये ग्रैंड मास्टर ऊपर, उससे नीचे मास्टर, जो मास्टर बने थे जब ये 16 साल के थे, ठीक है। और जब ग्रैंड मास्टर बने थे, अंतरराष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर, तो 19 साल के थे, ठीक है। ये अब इनको कुछ अवार्ड मिले, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। अर्जुन अवार्ड मैंने बताया खिलाड़ियों को मिलता है, जो अर्जुन थे महाभारत में, पांडव, उनके ऊपर। तो 2005 में इनको अपना पहला, इनको जो है अर्जुन अवार्ड मिला था 2005 में। किसको? सूर्य शेखर गांगुली को, ठीक है। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। वेस्ट
बंगाल के रहने वाले हैं, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी इनको बहुत सारे इनाम दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो सानिया मिर्जा है ये कहाँ की रहने वाली है, हैदराबाद की रहने वाली है, ठीक है, हैदराबाद की रहने वाली है जो सानिया मिर्जा, ये कहाँ के हैं, ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल जो है उनकी उस सरकार ने, वेस्ट बंगाल की सरकार ने, पश्चिम बंगाल की सरकार ने इनको कुछ अवार्ड दे रखे हैं। वो कौन कौन से अवार्ड है, ये जो बीबी है ये लिख रहा है बंगाल भूषण, जैसे सानिया मिर्जा जी को मिला था पद्म भूषण, जो सेंटर में होते हैं, जो पूरे देश के होते हैं ना, सेंटर में नेशनल अवार्ड जो होते हैं, ये जो पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये नेशनल के अवार्ड होते हैं, ठीक है। और जो स्टेट होती हैं, स्टेट ने भी अपने अपने अलग अलग अवार्ड बना रखे हैं। जैसे ये पद्म विभूषण इनको मिला था, शेखर पद्म भूषण मिला था इनको सूर्य शेखर गांगुली को, ठीक है। इसी तरह पद्म विभूषण, जैसे यहाँ पे सेंटर में क्या होता है, पद्म विभूषण, यहाँ होता है बंगाल, है ना, बंगाल विभूषण, फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फिर नीचे इसके बंगाल भूषण, उसके नीचे पद्मश्री और उसके नीचे बंगाल श्री, ठीक है, ऐसे ही अवार्ड है, ठीक है। तो उसी तरह इनको क्या मिला है, बंगाल भूषण अवार्ड मिला है 2015 में, ठीक है। फिर इनको एक खेल सम्मान अवार्ड भी मिला है 2015 में, खेल सम्मान, जैसे इनको मिला था खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मैंने बताया था खेल में सबसे ऊंचा होता है सेंटर में। उसी तरह बंगाल जो है उस राज्य में सबसे ऊंचा जो खेल का अवार्ड है वो कौन सा है, खेल सम्मान, जो इनको 2015 में मिला था, किसको, सूर्य शेखर गांगुली को, ठीक है। और इनको एक अवार्ड मिला है, जो इनका अवार्ड क्या है, वो है आपका शेरा बंगाल, शेरे बंगाल का एक अवार्ड इनको मिला है, जो 2009 में इनको मिला था, ठीक है। तो ये जो है जो हमारे देश के अंदर कुछ घटनाएं हुई थी, ये उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, देश के पहले क्या घटना है। 19 जनवरी 1966 को कांग्रेस पार्टी ने, जो हमारे देश की तीसरी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनका नाम दिया था कि ये हमारे देश की प्रधानमंत्री बनेगी। फिर मैंने आपको बता दिया इनसे पहले कौन कौन प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई, उसके बाद इनको प्रधानमंत्री चुना गया। फिर उसके बाद इन्होंने कैसे नई पार्टी बनाई, मोरारजी देसाई जी क्यों चाहते थे प्रधानमंत्री ना बने, ठीक है ना। आगे चल के फिर इनका पूरा टेन्योर बताया, कब कब प्रधानमंत्री बनी, फिर जो इमरजेंसी इन्होंने आपातकाल लगाया इसके बारे में बताया। फिर आपातकाल के बाद जो पार्टी जीती जनता दल और कांग्रेस ओल्ड, मतलब ये टूट गई थी ना, कांग्रेस ओल्ड और इंडियन नेशनल कांग्रेस आर और इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ फॉर ओल्ड, तो ये टूट गई थी। तो इन्होंने जो है कैसे इनके साथ मिले, ये फिर जनता दल के साथ, जो जनता दल जीती थी पुरानी कांग्रेस, उसके साथ मिल गए। मोरारजी देसाई जो है उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर मोरारजी देसाई ने 1.5 साल बाद ही इस्तीफा दे दिया। उसके बाद चौधरी चरण सिंह को बनाया गया। फिर इनसे भी सपोर्ट वापस खींच लिया इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस ने। फिर दोबारा से इलेक्शन हुए 1980 में। उसके बाद इंदिरा गांधी जी जो है वो जीत गई इलेक्शन, ठीक है। 1980 में जो हुए थे इलेक्शन, ठीक है, 1980 में जो इलेक्शन हुए उनको कौन जीत गई, इंदिरा गांधी जीत के दोबारा प्रधानमंत्री बन गए देश के, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने बताया इनकी 1984 में मृत्यु हो गई थी, कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं, क्या है। 19 जनवरी 2003 को पाकिस्तान में जो भारत के राजदूत हैं सुधीर व्यास, इनको प्रताड़ित किया गया था। इनको बार बार परेशान कर रही थी जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो एजेंसी थी, उसकी बार बार एक टीम आती थी। इनको पूरे दिन 19 जनवरी के दिन इनको पूरे दिन कहीं भी जा रहे थे, इनको बार बार रोक रही थी, बार बार इनको परेशान कर रही थी, क्या आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। फिर जब इतने परेशान हो गए कि इन्होंने भारत बताया, और जो भारत फोन करके बताया, और जो भारत का जो फॉरेन ऑफिस है ना, जो विदेश मंत्रालय, उन्होंने फिर पाकिस्तान में फोन किया, आप ऐसे कैसे परेशान कर सकते हो हमारे देश के राजदूत को, आप वेना कन्वेंशन जो है उसके खिलाफ जा रहे हो, जो हमारे बीच में बायलेटरल एग्रीमेंट हुआ है उसके भी खिलाफ जा रहे हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि 2005 में 19 जनवरी 2005 को सानिया मिर्जा जी जो हैं वो पहली ऐसी टेनिस की, लॉन टेनिस की खिलाड़ी बनी थी, महिला खिलाड़ी भारत की, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दौर में पहुंची थी। फिर मैंने आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन बता दिया, फ्रांस ओपन बता दिया, 4 प्रकार के होते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, इनको ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। जो आपका लॉन टेनिस है इसका ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, इनको ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, ठीक है। तो जो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं कौन कौन से, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, फिर ये आपका विंबलडन यूके वाला, और यूएस वाला, ठीक है, यूएस ओपन, ठीक है। फिर मैंने इनको बता दिया इनमें क्या क्या डिफरेंस है। एक हार्ड कोर्ट पे होता है यूएस और यूके वाला, यूएस और ऑस्ट्रेलिया वाला हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रांस वाला क्ले वाली कोर्ट पे होता है, ये यूके वाला आपका ग्रास कोर्ट पे होता है। फिर सबसे पुराना ये यूके वाला है, सबसे नया आपका ऑस्ट्रेलिया वाला है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो बना हुआ था शुरू, वो यूएस वाला है, कब 1881 को। जो आपका सबसे पहले हुआ था यूके वाला 1877 को, फिर यूएस वाला 1881 को, फिर आपका फ्रांस वाला 1891 को, और ऑस्ट्रेलिया वाला 1905 को, 1905 को, ठीक है। फिर मैंने आपको सानिया मिर्जा जी के बारे में बताया, ये लॉन टेनिस की भारत की सबसे बड़ी खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है, ठीक है। इनका करियर 2013 से लेकर 2014 तक, मतलब बड़ी से मेरा मतलब है उसमें जो इनकी अचीवमेंट है, ठीक है, उनमें सबसे बड़ी, ठीक है। तो 2013 से लेकर 2003 से लेकर 2013 तक का इनका करियर है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया इनको अर्जुन अवार्ड 2004 में मिला है, पद्मश्री 2006 में मिला है, पद्म विभूषण 2016 में मिला है, और फिर जो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है इनको, ये भी 2016 में मिल चुका है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट न्यूज पे आए थे कि 19 जनवरी 2009 को सूर्य शेखर गांगुली जो हैं इनको
परशुनाथ शतरंज जो खिताब है वो इन्होंने जीता था। किसने जीता था? सूर्य शेखर गांगुली। ये जो है हमारे भारत के ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है, बहुत सारे ग्रैंड मास्टर हैं भारत के। आपके जो आपके वो चेस के अंदर, शतरंज मतलब चेस के अंदर पहले ग्रैंड मास्टर कौन है हमारे? विश्वनाथ आनंद जी। आपने सबने नाम सुना होगा विश्वनाथ आनंद जी का, ठीक है। तो उसी में ये भी एक हमारे ग्रैंड मास्टर हैं। तो ये 16 साल की उम्र में जो है अंतरराष्ट्रीय मास्टर बने थे, और ग्रैंड मास्टर कब बने थे? 19 साल की उम्र में। सबसे ऊपर मास्टर, उसके नीचे सबसे ऊपर ग्रैंड मास्टर, सबसे ऊपर ग्रैंड मास्टर, उसके नीचे मास्टर। तो ये मास्टर बने थे 16 साल की उम्र में, और 19 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर। फिर मैंने इनको अवार्ड आपको बता दिए, बंगाल से बिलोंग करते थे, मैंने आपको बताया। फिर इनको अर्जुन अवार्ड 2005 में मिला था। फिर बंगाल की सरकार ने इन्हें बंगला भूषण अवार्ड दिया था 2015 में। फिर खेल सम्मान अवार्ड दिया था 2015 में इनको ही, ठीक है। 2009 में इनको शेरे बंगाल का भी अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी 4 हो गई जो हमारे देश के अंदर घटनाएं हुई थी। अब विदेश के अंदर जो घटनाएं हुई थी उनके बारे में पढ़ते हैं, विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो पहली घटना क्या है? 19 जनवरी 1960, 19 जनवरी 1960 को क्या हुआ था? जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुरक्षा समझौता हुआ था, है ना। इन दोनों के बीच सुरक्षा समझौता पे हस्ताक्षर हुए थे। इन दोनों के बीच सुरक्षा समझौता जो था, सिक्योरिटी डील जो है वो साइन हुई थी, ठीक है। तो ये डील जो है, जो आपकी 1960 में हुई थी, ये इससे पहले एक डील और साइन हुई थी। ये भी आपकी सुरक्षा समझौता ही था, जो 1951 में साइन हुआ था। ये लिखा है ना, 1951 में साइन हुआ था। ये क्यों हुई है इनके बीच में सुरक्षा समझौता साइन? क्यों हुआ है कि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, 1945 में खत्म हुआ था ना दूसरा विश्व युद्ध आपका, 1945 में खत्म हुआ था दूसरा विश्व युद्ध। उस टाइम पे 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो कैसे हुआ था दूसरा विश्व युद्ध खत्म? कि यूएस जो है आपका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका जो है उसने जापान के ऊपर 2 परमाणु बम मार दिए थे, 2 न्यूक्लियर बम मार दिए थे। उसके बाद जो नेपाल है वो बिल्कुल, नेपाल नहीं सॉरी, जो आपका जापान है वो बिल्कुल खत्म सा ही हो गया था। तो उसके लिए जो आपका अमेरिका है, इसने बोला कि हम जो है, हमारी आर्मी जो है आपको हमेशा सुरक्षा प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और आपको अपनी आर्मी बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यूएस ये क्यों चाहता था कि अपनी आर्मी ना बनाए, है ना। ये भी तो कह सकता था यूएस कि जब तक आप अपनी आर्मी नहीं बना लेते, जब तक हम आपको सुरक्षा देंगे। लेकिन यूएस ने क्या कहा इस डील में कि आप अपनी आर्मी मत बनाओ, हम आपको सुरक्षा देंगे। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो जापान है दूसरे विश्व युद्ध में आपका जो अमेरिका है उसके अगेंस्ट में लड़ रहा था, उसके खिलाफ लड़ रहा था, ठीक है। तो अगर मान लो दोबारा से इसने आर्मी बना के फिर से लड़ना शुरू कर दिया तो दिक्कत है। इस वजह से आपके अमेरिका ने कहा कि आप अपनी आर्मी मत बनाओ, हम आपको सुरक्षा देंगे। तो वही जो 1951 की डील थी, जो एग्रीमेंट था, जो साइन हुआ था, उसमें भी यही था। और ये भी जो एग्रीमेंट था यही था। इस एग्रीमेंट का नाम क्या था 1960 वाले का? इसका नाम था ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन एंड सिक्योरिटी बिटवीन जापान एंड यूएस एंड जापान, ठीक है। तो ये म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? ऐसा जो दोनों का हो, ठीक है। तो ऐसा कॉपरेशन मतलब एक दूसरे के साथ रखना, एक दूसरे से सब कुछ शेयर करना, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, उसको कॉपरेशन कहते हैं, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना। तो म्यूचुअली कॉपरेट करेंगे मतलब एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे, ठीक है। और सिक्योरिटी जो है उस पर काम करेंगे, ठीक है। कौन कौन? यूएस और जापान, ठीक है ना। तो अब क्या है, अब ये तो साइन हो गया, ये चल रहा है। लेकिन अब क्या है, जो आपका जापान है, अभी तक तो उसने ऐसा किया नहीं था कि जो आर्मी बनाने की कोशिश की हो या कुछ करी हो। लेकिन अब जो है जापान अपनी आर्मी बनाने की कोशिश कर रहा है, अपनी आर्मी बना रहा है। मतलब छोटी मोटी तो पहले भी थी, लेकिन अब जो है अच्छे से बना रहा है, ठीक है। बहुत सारी नेवी बना रहा है अपनी, क्योंकि पूरा जापान जो है वो एक आइलैंड है, एक द्वीप है, आसपास पूरे में पानी पानी है। तो इस वजह से नेवी भी चाहिए, एयरफोर्स भी बना रहा है, नेवी भी, और आर्मी भी जो है अच्छे से अपनी बना रहा है ना। जो अपने डिफेंस बजट है उसको साल पर साल बढ़ाता जा रहा है। ऐसा क्यों बढ़ा रहा है जापान? ऐसा क्यों कर रहा है जापान? ऐसा जापान इसलिए कर रहा है क्योंकि जो यूएस है ना, ये जो यूएस इनको सुरक्षा प्रोवाइड करती है, यूएस की आर्मी, ये फ्री में नहीं करती है, ये पैसे देते हैं इसको, उससे ये करती है, ठीक है। ये जो है यूएस आर्मी को पैसे देते हैं जापान वाले, और उसके बाद यूएस आर्मी इनको प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। तो इनको सुरक्षा प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये जो पैसे हैं यूएस आर्मी बार बार रोज जो मतलब हर साल जो है बढ़ा देती है। जो यूएस की आर्मी तो नहीं बढ़ाती, यूएस की आर्मी बढ़ा रही हो या फिर यूएस की जो है गवर्नमेंट बढ़ा रही है, ठीक है। यूएस की गवर्नमेंट हर बार उस पैसे को बढ़ा देती है, तो इनको बहुत सारा पैसा देना पड़ रहा है वहां पे अपनी सुरक्षा के लिए। तो ये इन्होंने सोचा है कि हम वहां पैसा दे रहे हैं, इससे अच्छा वही पैसा हम अपने डिफेंस बजट में लगा लेते हैं, तो हमारी आर्मी तो बन जाएगी। कल को मान लो हमारे ऊपर कोई अटैक कर दे, चाइना अटैक कर दे, चाइना की चलती रहती है इनके साथ, और चाइना अटैक कर दे, या फिर रशिया से भी इनकी चलती रहती है, जापान की, रशिया अटैक कर दे, और यूएस इतनी जल्दी नहीं आ पाया, तो जब तक यूएस आएगा जब तक तो हमको आधा मार लेंगे ये लोग, ठीक है। अपनी आर्मी होगी तो हम कम से कम रोक तो पाएंगे जब तक यूएस आएगा, जब तक के लिए। तो इस वजह से अपनी आर्मी जो है अब बना रहे हैं, ठीक है ना। और जो जितनी अपनी आर्मी ज्यादा ताकतवर करेंगे उतना इनका यूएस की जो आर्मी है उसके ऊपर निर्भरता कम होगी, ठीक है। चलिए, ये हो गया इस वाली के जो 1960 में जापान और अमेरिका बीच में सुरक्षा समझौता साइन हुआ, ये इसके बारे में हो गया, ठीक है। 19 जनवरी को आज के दिन साइन हुआ था। अच्छा, आज के जो नेक्स्ट घटना है, जो लास्ट आज की घटना है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। 19 जनवरी 1986 को, है ना,
19 जनवरी 1986 को 1986 को क्या हुआ था, पहला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन सक्रिय किया गया है ना। तो जो पहला कंप्यूटर वायरस था ना, वायरस होते हैं ना कंप्यूटर में बहुत सारे, जो कंप्यूटर को जो है क्षति पहुंचाते हैं, जो कंप्यूटर को बहुत सारी चीज में परेशान करते हैं, उसमें प्रॉब्लम करते हैं। तो ऐसा जो पहला कंप्यूटर वायरस था ना, पीसी वायरस था, जो कंप्यूटर होते हैं उसका वायरस था, जिसका नाम क्या था, सी ब्रेन। इसको इस दिन स्टार्ट किया गया, मतलब इस दिन पहले दिन इसने अपना काम करना शुरू किया था। पहले दिन ऐसा कोई वायरस निकल के आया था कि वायरस भी कोई चीज होती है, ऐसा कोई वायरस है, ठीक है। तो ये वायरस जो है किसने बनाया था, ये जो है पाकिस्तान के दो भाई थे, है ना, पाकिस्तान के लाहौर के रहने वाले थे। लाहौर पंजाब में आता है, पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां पे लाहौर में रहने वाले दो भाई थे, ठीक है। इनकी कंप्यूटर की दुकान थी, ठीक है, ये कंप्यूटर की दुकान करते थे। इन दोनों भाइयों ने ही मिलके ये जो वायरस है आपका सी ब्रेन, इसको बनाया था। इन भाइयों का नाम क्या था, इन भाइयों का नाम था विस्ट फरूक, है ना, विस्ट फरूक, और दूसरे का नाम था अमजद फरूक। विस्ट फरूक और अमजद फरूक, ये दो भाई थे, कंप्यूटर की दुकान चलाते थे लाहौर में। इन्होंने ये वायरस बनाया था, है ना। इन्होंने वायरस क्यों बनाया था, सी ब्रेन, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, ठीक है, सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम लिखा था इन्होंने, सॉफ्टवेयर पूरा नहीं, प्रोग्राम लिखा था एक। उस टाइम पे जो प्रोग्राम ऐसे तो होते नहीं थे जैसे आज होते हैं कि सी लैंग्वेज में लिख देते हैं, जावा में लिखते हैं, C++ में, ऐसे कंप्यूटर में लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं ना, सॉफ्टवेयर लिखते हैं जो, ठीक है, सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्राम लिखा जाता है। उस टाइम पे क्या था, MS-DOS में लिखा जाता है। MS-DOS ही जिसने कंप्यूटर चलाया उसको पता होगा MS-DOS क्या होता है, ठीक है। तो MS-DOS में उस टाइम पे लिखा जाता था, है ना। तो इन्होंने MS-DOS में एक प्रोग्राम लिखा। उस प्रोग्राम में क्या था, उस प्रोग्राम में क्या होता था कि वो हार्ट जो रेट होती है, हार्ट रेट जो होती है उनको मॉनिटरिंग करता था, मतलब जो हमारी दिल की धड़कनें होती है उनको देखता था, उन पर नजर रखता था, ठीक है। उससे हम बहुत सारी बीमारियों को पता लगा सकते हैं, हमारी जो हार्ट रेट है और हार्ट की बीमारी जो है उनका तो पता लगा ही सकते हैं, और भी और बीमारियों का पता लगा सकते हैं। तो ये जो इनकी प्रोग्राम था ये उसी के ऊपर था। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने प्रोग्राम बना दिया, उसके ऊपर काम चल रहा था, अभी पूरी तरह से बना नहीं था इनका प्रोग्राम। जो है इन्होंने क्या नोटिस किया कि इनका प्रोग्राम कॉपी कर करके बहुत सारी जगहों पे पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। जब इन्होंने ये देखा कि इनके प्रोग्राम की पायरेसी हो रही है अलग अलग जगह, पायरेसी क्या होता है, जो ओरिजिनल चीज होती है उसकी कॉपी करके जो बेच देते हैं उसको पायरेसी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके जो पायरेसी है वो होके बेची जा रही थी अलग अलग जगह पे। तो इन्होंने क्या किया, इस पायरेसी को रोकने के लिए इन्होंने ये जो वायरस है आपका सी ब्रेन बोल दीजिए या ब्रेन बोल दीजिए, ठीक है, एक ही नाम है इनका, मतलब एक ही बात है, सी ब्रेन या ब्रेन। तो ये जो सी ब्रेन है या फिर ब्रेन जो इन्होंने ये वायरस बनाया था, ये वायरस क्या करता था, जैसे मान लो इनका प्रोग्राम है, इन्होंने जो प्रोग्राम है वहां से कोई कॉपी करेगा जब तो उसको पता चलेगा, मतलब वो जब तो कॉपी करके तो लेके जाएगा उसको, प्रोग्राम का जो इनका प्रोग्राम है उसको। तो इन्होंने क्या किया, जो इनका प्रोग्राम था उसी के अंदर इस वायरस को इंस्टॉल कर दिया, उसी के अंदर उस वायरस को डाल दिया, है ना। जैसे हम फोन में इंस्टॉल करते हैं ऐप, ऐसे इन्होंने उस वायरस को उसके अंदर डाल दिया, प्रोग्राम के अंदर ही, ठीक है। तो जिसने भी वो उसके बाद वो प्रोग्राम कॉपी किया, वो वायरस भी उसके साथ चला गया साथ में। और ये वायरस जब दूसरे के कंप्यूटर में चला जाता है ना, मतलब यहां से लेने के बाद अपने किसी डिवाइस में, किसी कंप्यूटर में, उस टाइम इतनी डिवाइस तो होती नहीं थी कि फोन, लैपटॉप, टैबलेट वगैरह, उस टाइम पे तो कंप्यूटर ही होता था, वो भी बहुत पुराने जमाने का, जिसमें सिक्योरिटी बहुत ज्यादा नहीं होती थी। 86 की बात हो रही है, 1986 की, उस टाइम पे बहुत सिक्योरिटी भी नहीं होती थी। तो वो जो भी आदमी था जो प्रोग्राम को कॉपी करेगा, साथ में वायरस को भी कॉपी कर लेगा। वो वायरस ले जाके कॉपी अपने कंप्यूटर में करता था, और ये वायरस अपना काम करके क्या करता था, जो भी उसका डाटा होता था, जो प्रोग्राम है जिसमें वो है उसको भी डिलीट कर देता था, और बाकी जो भी उस कंप्यूटर में डाटा भरा हुआ है ना उस सबको डिलीट कर देता था ये, ठीक है। तो जो उसका कंप्यूटर बिल्कुल खाली हो जाता था। अब इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है कंप्यूटर में। तो ये जो है सी ब्रेन जो है ये सबको डिलीट कर देता था, ठीक है ना। सबको सी ब्रेन नाम का जो ये आपका वायरस है सबको डिलीट कर देता। तो ये इन्होंने अपना जो प्रोग्राम था हार्ट मॉनिटरिंग जो था, हार्ट बीट मॉनिटरिंग वाला, उसको बचाने के लिए इन दोनों भाइयों ने, ठीक है, विस्ट फरूक और अमजद फरूक जो है, इन दोनों ने मिलके इसको बनाया था। सी ब्रेन जो है आपका वायरस, ये दुनिया का पहला वायरस था, कंप्यूटर वायरस, ठीक है। कहाँ बना था, पाकिस्तान के एक शहर, पाकिस्तान का जो शहर है लाहौर, पंजाब में आता है, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है उसमें लाहौर, उसकी राजधानी है लाहौर, पंजाब प्रोविंस की। वहां पे जो दो भाई हैं विस्ट फरूक और आपका अमजद फरूक, विस्ट फरूक एंड अमजद फरूक, ये दोनों भाइयों ने मिलके इसको बनाया था, ये जो वायरस है सी ब्रेन को। क्यों बनाया था, क्योंकि इनका जो इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था हार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम वाला, हार्ट मॉनिटरिंग का प्रोग्राम, ठीक है ना, जो दिल की धड़कन होती है उसको मॉनिटर, उसको देखने वाला, उसको नजर रखने वाला, ऐसा एक प्रोग्राम बनाया था। तो वो जो है बहुत ज्यादा कॉपी हो रहा था, उसकी बहुत ज्यादा पायरेसी हो रही थी, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने ये जो है वायरस बनाया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बार आप बोर्ड देख लीजिए। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। ये वीडियो मैंने पहले भी शूट कर दी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इस पर सब कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो बीच में शायद हमारा माइक या तो ऑन करना भूल गए थे, या पता नहीं कैसे उसमें आवाज़ नहीं थी वीडियो में, तो इस वजह से मैंने दोबारा से शूट कर दिया इस बार वीडियो, ठीक है। तो आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, कल से कोशिश करेंगे कि ऐसी दिक्कत ना हो।
तो आशा है फ्रेंड्स आपने पूरा बोर्ड देख लिया होगा। आपने स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा, ठीक है, वरना थोड़ा सा बैक करके ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट अगर आपने ना लिया हो। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप स्क्रीनशॉट ना लेने की वजह से स्क्रीनशॉट ना लें, उसकी जगह पे आप जो है नोट्स बनाया करें, चाहे कॉपी में बना रहे हो, चाहे अपने टैबलेट कंप्यूटर लैपटॉप में बना रहे हो, ठीक है, नोटपैड वगैरह में बना रहे हो, है ना, अपने हाथ से बना के अपनी लैंग्वेज में लिखा करिए। क्यों? क्योंकि अपनी लैंग्वेज में क्या होता है ना, हमको जब हम कभी भी पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। जैसे ये मैंने लिखा था अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, और मैंने जब ये दोबारा रिपीट करा तो मुझे पता था कौन कौन से शब्द मैंने कहाँ लिखा है और किस क्या क्या शब्द का क्या क्या मतलब है। जैसे मैंने यहाँ एमडी लिखा था, मोरारजी देसाई को, मुझे पता था कि एमडी का मतलब मैंने मोरारजी देसाई लिखा है ना। ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है विस्ट फारूक और जो अहमद फारूक है, कल को भी मुझसे कोई पूछेगा ना इसका मतलब क्या है, मेरे को याद होगा इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से लिखा है। इस तरह आप नोट्स बनाओ तो अपने हिसाब से बनाओ ताकि आप उसको समझ सको, ठीक है, क्योंकि मेन काम क्या है आपको समझ में आए जब आप इसको रिवाइज कर रहे हो। अभी तो जो मैंने लिखे हैं, जैसे यहाँ पे एमडी लिखा था मैंने मोरारजी देसाई के लिए, आपको मैं बोल रहा हूँ तो आपको याद रहेगा, लेकिन कुछ दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, है ना, एग्जाम से कुछ दिन पहले, 10 दिन, 1 घंटा पहले आपको याद नहीं आएगा अगर आप खाली स्क्रीनशॉट देखोगे या आपने भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जैसे मैंने लिखा है। आप लिखो, शॉर्ट फॉर्म में ही बनाने चाहिए नोट्स, ठीक है, वरना अगर पूरा लिखेंगे ना बहुत मोटे नोट्स हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत मोटे नोट्स रिवाइज नहीं होते हैं। तो नोट्स जो है पतले ही होने चाहिए, ठीक है, मतलब पतले ही रहे, मतलब छोटे छोटे लिखा हुआ होना चाहिए शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए, कि आपको वो आवाज बाहर हो रही है उसको थोड़ा माइंड मत करिएगा। तो जो नोट्स होते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि आपको उस टाइम पे समझ में आए जो भी आपने शॉर्ट फॉर्म लिखा है ना, छोटे हो लेकिन ऐसे हो जो आपको समझ में आए। ऐसा ना हो आपने छोटे के चक्कर में लिख दिया सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में और बाद में आप ही को समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे नोट्स का क्या फायदा जो आप ही की समझ में नहीं आ रहा है। तो नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आपकी समझ में आए, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि आपको ये नोट्स हम बाद में किसी को बांट देंगे, किसी बच्चे को जब हमारा नंबर आ जाएगा। आप पहले अपनी सोचिए, बांटने का बाद में देखिएगा, ठीक है। तो अपने नोट्स छोटे बनाए और क्रिस्प करके बनाए जो आप जो है बाद में एग्जाम के टाइम पे अच्छे से रिवाइज कर सके, ठीक है। और आपको कुछ जब समझ में नहीं आता है तो ये वीडियो मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे हमेशा पड़ी रहेगी। आप आके उस टाइम पे जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तेजी से इस वीडियो को चला के देख सकते हैं। आपके तो जो यूट्यूब है उसमें जो प्लेबैक स्पीड है वो तेज हो जाती है, 1.5, 7.5, 1.75 हो जाती है, 2 तक हो जाती है, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट करके आप देख लीजिएगा। और अगर आपने नोट्स बनाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए तो कल से बनाइएगा जरूर, वरना तो अभी भी इस वीडियो का दोबारा रिपीट करके देख लीजिए और बना लीजिएगा, ठीक है। तो नोट्स है अपने हाथों से बनाया करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमारी जो वीडियो है इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनको भी ऐसी चीज़ों की जरूरत है, जिनको भी ऐसी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इससे नॉलेज भी बढ़ रही है, एग्जाम की तो तैयारी हो रही है, नॉलेज भी बढ़ रही है, ठीक है। और जो आपको मेहनत ये सब ढूंढने में करनी पड़ेगी वो मेहनत आपके लिए हमने कर ली, ठीक है। अब आपको खाली देखना है, उस मेहनत को आप वहां से छोड़ के यहाँ पे लगाइए पढ़ने में, समझने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे 20 जनवरी की आज के इतिहास की वीडियो में कल। धन्यवाद दोस्तों।